कि जो इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग में चल रही हैं कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी और प्राइस ब्रैकेट के लिहाज से भी। आर ब्लॉक की बात करें, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे इसकी एंट्रेंस है, डीएचए फेज 9 पे अगर रिंग रोड से हमने इसके तरफ आना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो मुझे नहीं लगता अगर आप किसी ओवरऑल कहीं और साइड में देखें जाके डीएचए में जहाँ पे 10 मरला का प्लॉट है तो आपको कभी भी इतने का नहीं मिलेगा देखने को जो अच्छी लोकेशन पे आ रहा हो खास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मोहम्मद ममून रियाज फ्रॉम मिल्टी स्टेट। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिएगा 0334480846। व्यूवर, आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो डीएचए फेज 9 प्रिज्म के उस ब्लॉक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जो इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग में चल रही हैं कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी और प्राइस ब्रैकेट के लिहाज से भी। क्योंकि देखें, जो कोई भी सोसाइटी होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा जो हर कोई बंदा इतना नहीं होता कि हर कोई कनाल की तरफ भाग जाए, 2 कनाल की तरफ भाग जाए। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े मिडल टाइप होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें 5 मरला की कटिंग मिल जाए, 10 मरला की मिल जाए, और लेकिन मिले हमें कोई अच्छी लोकेशन की। तो देखें, डीएचए फेज 9 प्रिज्म में टोटल अगर हम बात करें तो तकरीबन 16 ब्लॉक्स आते हैं। उसके अंदर 2-3 ब्लॉक डीएचए 9 प्रिज्म में ऐसे हैं कि जिनमें टोटली कटिंग जो है सबसे ज़्यादा कटिंग जो है ना 5 और 10 मरला की दी गई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो ऐसा ब्लॉक है जिसमें घर वगैरह भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं, रहाइश भी है इस टाइम वहाँ पे, तो वो एक ऐसा ब्लॉक है, वो है आर ब्लॉक। तो देखिए, अगर हम आर ब्लॉक की बात करें, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे इसकी एंट्रेंस है, डीएचए फेज 9 पे अगर रिंग रोड से हमने इसके तरफ आना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसकी बात करें कि जो सबसे इसकी मेन एंट्रेंस है, जो सबसे नज़दीक है, वो डीएचए फेज 6 से है। जैसे आप डीएचए फेज 6 से अंडरपास क्रॉस करते हैं, 9 टाउन के अंदर एंटर होते हैं, 9 टाउन के साथ ही जब हम एंटर होते हैं क्यू ब्लॉक 9 प्रिज्म के अंदर हम एंटर हो जाते हैं। तो क्यू ब्लॉक के बिल्कुल साथ ही आर ब्लॉक है। इसके अंदर हम कटिंग की बात करें तो इसमें हमें 3 तरह की कटिंग मिलती हैं। तो सबसे पहली जो कटिंग है ओबियसली वो कनाल है, दूसरी कटिंग 10 मरला है और तीसरी कटिंग जो है वो 5 मरला की है। तो इसमें अगर हम प्राइस ब्रैकेट की बात करेंगे, प्राइस ब्रैकेट कहाँ से लेकर कहाँ तक चलती है, तो इसमें देखें ये टोटली पोजेशन ब्लॉक है। इसमें कोई इस तरह की जगह नहीं है कि जिसके मतलब लिटिगेशन हो, अभी रोड वगैरह ना बनी हो। ऑलमोस्ट 100% ये जो ब्लॉक है ना ये डेवलप हो चुका हुआ है। और इसके अंदर कोई 10-15 घर ऐसे भी हैं, सुनने में आ रहा है कि जो कंस्ट्रक्ट भी हो चुके हुए हैं और रिहाइश वगैरह भी वहाँ पे लोगों ने अपनी रख ली हुई है। तो देखें, कोई भी सोसाइटी होती है जो जब स्टार्टअप लेती है, ऑन ग्राउंड से रोड की तरफ आती है, कारपेटेड रोड बनते हैं, फिर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है फिर उस सोसाइटी का जो है ना वो बूम स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम अगर हम बात करें जो कनाल के प्लॉट्स की बात है, जो कनाल का प्लॉट है वो तकरीबन हमें स्टार्टअप जो है वो देखने को मिलता है, वो तकरीबन 2 करोड़ पे से लेकर 2.5 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो कनाल की कटिंग क्योंकि यहाँ पे कम दी गई है और इस करके ना जो ओवरऑल जो कनाल के बायर हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इस साइड पे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं शो करते। तो इस साइड के अंदर वही लोग हैं कि जिन्होंने अपना घर बनाना है वही इस साइड पे आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं 10 मरला के प्लॉट्स की, तो 10 मरला के प्लॉट भी जो इसके लोकेशन की बात करें तो बहुत अच्छी लोकेशन पे उन्होंने कटिंग दी गई है। टोटली कटिंग जो वो 120 फीट रोड के ऊपर दी गई हुई है, उसके फ्रंट में बैक में। तो अगर प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो प्राइस ब्रैकेट जो है वो तकरीबन इस तरह ही है कि तकरीबन कोई जो स्टार्टअप प्राइस ब्रैकेट है वो तकरीबन कोई 1.5 करोड़ पे से स्टार्ट हो जाता है और पूरी 2 करोड़ पे के आसपास तक जा रहा है। और इसमें देखें कि क्योंकि देखें इस टाइम वहाँ पे घर भी बनने स्टार्ट जो हो चुके हुए हैं और वहाँ पे लोगों ने रिहाइश भी रख ली हुई है। तो मुझे नहीं लगता अगर आप किसी ओवरऑल कहीं और साइड में देखें जाके डीएचए में जहाँ पे 10 मरला का प्लॉट है तो आपको कभी भी इतने का नहीं मिलेगा देखने को जो अच्छी लोकेशन पर आ रहा हो खास तौर पर। तो तीसरी कटिंग की अगर हम बात करें जो 5 मरला की कटिंग है, 5 मरला की जो कटिंग है वो सबसे ज़्यादा कटिंग यहाँ पे 5 मरला की दी गई है। तकरीबन कोई 25-30 प्लॉट ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ 5 मरले का ही है। और इस टाइम जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा ये आर ब्लॉक के अंदर ही हो रही है 5 मरला की कंस्ट्रक्शन जो है। तो प्राइस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन कोई 65-70 से स्टार्ट हो जाता है प्लॉट। और जो टॉप ऑफ लोकेशन के प्लॉट हैं वो तकरीबन कोई 1 करोड़ पे के तक टच करते हैं, 1 करोड़ ऊपर भी डिमांड करते हैं, लेकिन 1 करोड़ पे तक हमें अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो कुछ व्यूवर्स आते हैं, वो आके हमारी वीडियोज़ देखते हैं और आके मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं। तो वो कहते हैं जी हमें प्लॉट चाहिए, इस ब्रैकेट के अंदर चाहिए, 65-70 तक चाहिए। तो हम उनको चीज़ भी देते हैं कि ये चीज़ है। तो वो फिर उसमें शिकवा करते हैं कि जी नहीं हमें अच्छी लोकेशन चाहिए। तो देखें, जो 65-70 का स्टार्टअप है ना, ये आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर दूं कि वो ऐसा ही प्लॉट है कि आप उसमें ये ना उम्मीद रखें कोई अच्छी लोकेशन का आपको मिलेगा। ये अच्छी लोकेशन उसकी है कि ये अच्छाई है कि वो आर ब्लॉक के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जो स्टार्टअप रेट यहाँ से मिल रहा है आपको 60-65-70 तक मिल रहा है, वो इस तरह ही प्लॉट होगा कि बाउंड्री के पास जाके लग रहा है या किसी कोई अच्छी लोकेशन पर नहीं आ रहा। तो जो अच्छे प्लॉट्स हैं, कॉर्नर्स के हैं, मेन रोड पर आ रहे हैं, वो प्लॉट तकरीबन आपको 95 करोड़ के ब्रैकेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ एक मैं छोटा सा और ब्लॉक ऐड करना चाहूँगा क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कटिंग है वो कनाल की है,
क्यू ब्लॉक जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा कटिंग दी गई है वो कनाल की दी गई है। कनाल के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो जो दूसरे नंबर पर कटिंग आती है वो 10 मरला की है और 5 मरला की है। तो बहुत ही लिमिटेड सी कटिंग दी गई है जो 10 मरला की दी गई है। और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल DHA-9 प्रिज्म के अंदर जो सबसे टॉप ऑफ लोकेशन के 10 मरले के प्लॉट हैं और 5 मरले के प्लॉट है ना, वो क्यू ब्लॉक के ही अंदर है। तो क्यू ब्लॉक में जो 10 मरले का प्लॉट है ना, वो जो स्टार्टअप रेट भी है उसका कम से कम भी वो 170-175 से स्टार्टअप रेट है। और 2 करोड़ पे, 2-2.25 करोड़ तक भी लोग आस्किंग कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी पट्टी है, कोई 30-35 प्लॉट ही है, ज़्यादा प्लॉट नहीं है इसके अंदर। और 5 मरला की बात करें तो 5 मरला की भी बहुत लिमिटेड से प्लॉट है। और उनकी अगर प्राइस ब्रैकेट की मैं बात करूँ तो वो तकरीबन कोई 95 से स्टार्ट होते हैं और 1 करोड़ 10 की ब्रैकेट के अंदर हमें कोई अच्छा प्लॉट देखने को मिल जाता है। तो व्यूअर, ये 2 ब्लॉक ऐसे हैं कि जो इस टाइम टॉप ऑफ लोकेशन पे जा रहे हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी और हर तरह से भी। अब तीसरे एक मैं बात ऐड करना चाह रहा हूँ, जिससे मैंने स्टार्टअप में कहा था कि रिंग रोड से अगर इसको असेस करना हो तो किस तरह करेंगे। तो देखिए, इसकी जो सबसे ईजीएस्ट अप्रोच थी वो तो थी फेज 6 से हमें। तो अगर रिंग रोड से हमने करना, तो जैसे हम रिंग रोड मेन गेट सेंटर होंगे, हमें F ब्लॉक क्रॉस करना पड़ेगा, साथ ही हमें सी ब्लॉक क्रॉस करना पड़ेगा। सो देन साथ ही A ब्लॉक आएगा और Q ब्लॉक आ जाएगा। Q ब्लॉक के साथ ही ये R ब्लॉक आ जाता है। तो ये एक्सेस अगर हम देखें, हार्डली देखें, अपना ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे के पास अपनी अपनी ड्राइव होती है, अपना अपना व्हीकल होता है। तो हार्डली जो ड्राइव होगी रिंग रोड से लेकर Q और R ब्लॉक से, वो 4 से 5 मिनट होगी। और आपने फेज 6 को करना होगा 3 से 4 मिनट में आप फेज 6 को कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इस टाइम जो है समझ लें कि DHA फेज 9 प्रिज्म जो है ना, बहुत ही बूम की तरफ जा रहा है। तो जिसने बाइंग करनी है इस टाइम, ये उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए, एक साइकिल चलता है प्रॉपर्टी का भी ऐसा ही है कि 3-4 साल बाद ना एक बहुत तगड़ा बूम आता है। तो 3-4-5 साल हो चुके हैं कि प्रॉपर्टी स्टक हुई हुई है वहाँ पे। तो लास्ट ईयर का अगर हम कंपैरिजन करें, जो 2025 गुजरा है, उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत बेहतरी नज़र आ रही है देखने को 9 प्रिज्म के अंदर। जो खास तौर पे जो बायर है उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना रुझान शो किया है इसके अंदर, Q ब्लॉक के अंदर और R ब्लॉक के अंदर, जो 5-10 मरला की इनकी कटिंग है। तो व्यूअर्स, टाइम ना वेस्ट करें, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। तो किसी भी किस्म की अगर आपने बाइंग सेलिंग करनी है DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर या ओवरऑल कहीं भी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 0334 480 8446। अल्लाह हाफिज़।